तमाम आशिकान आले रसूल को कायम टीवी केरला के खुसूसी प्रोग्राम ख़ुसूसुल सयाम में ज़ाकिर अहले बैत सैयद मोहम्मद वहाद ज़ैदी खुशामदीद कहता हूँ। और चूँकि आज 14 रमज़ान है, ताज़ियत पेश करता हूँ तमाम मोमिनीन के हुजूर और बिलखुसूस इमाम ज़माना के हुजूर उसकी कि जिसने कायम आले मोहम्मद के ज़हूर से पहले ही इंतकाम करबला की छोटी सी झलक दिखा दी। जी हाँ, आज उसकी शहादत है कि मस्जिद कूफा थी जिसके बाहर मौला अली तशरीफ फरमा थी। आपने सामने से ही जनाब अबू बैद को आता देखा कि जिनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। आप आगे बढ़े और बच्चे को जनाब अबू बैद की गोद से लिया और अपनी गोद में लेकर बैठ गए। कभी आप सर पे हाथ फेरते, कभी जनाब मुख्तार के बोसे लेते और कहते जाते कि ये वही बच्चा है जो बड़ा होकर हम अहले बैत के जख्मों के मरहम बनेगा। और ऐसा हुआ। जनाब मुख्तार जब बड़े हुए, जवानी के मरहले में दाखिल हुए, तो आप काम काज में मसरूफ हो गए। और क्योंकि आपके वालिद ज़राअत किया करते थे तो उसकी वजह से आप भी ज़राअत करने लगे। आपके खेत थे, बागात थे, आप ज़राअत करते, खेती बाड़ी करते और उसी काम में मसरूफ रहते। आपकी जवानी का दौर वो दौर था कि जब अमीर अल मोमिनीन की शहादत हो चुकी थी और इस वक्त अमीर शाम और इमाम हसन के दरमियान जंग चल रही थी। जब आप खबर मिली कि इमाम हसन जख्मी हो चुके हैं और वो आपके चचा के महल में पहुंचे हैं, तो आप अपना सारा का सादो सामान छोड़कर, अपना काम काज छोड़कर उस महल की जानिब आपके चचा की जानिब रवाना हो गए और बिलाखिर आप अपने चचा के पास पहुंच गए। आपने इमाम हसन के लिए उस इलाके को पुरअमन बनाया और लोगों को कैद करना शुरू कर दिया। जो भी हंगामा करता था और बाजार में आके लड़ाई करता, जनाब मुख्तार उनसे कैद कर दिया करते थे। और जब वो वक्त आया जब इमाम हसन मुश्तबा की भी शहादत हो गई, तो आप ये सारा काम छोड़ छाड़ कर वापस अपने पुराने काम की जानिब यानी खेती बाड़ी की जानिब चले गए और आप फिर से खेती बाड़ी करने लगे। क्योंकि आप खेती बाड़ी कर रहे थे तो आपको कूफे के हालात के बारे में कुछ पता न था। एक दिन आपके दोस्त आपके पास आए और बताया कि कूफियों ने खत लिखना इमाम को शुरू कर दिए। आप अपना सारा काम छोड़कर वापस से कूफे में जाकर आबाद हो गए और कूफे में रहने लगे, जहाँ पर आपकी शादी भी हुई और उन पहली ज़ौजा से आपको 2 बच्चे हुए, एक बेटी और एक बेटा। आप कूफे में आबाद थे। जब खत भेजे जा रहे होते तो आपसे भी कहा जाता कि मुख्तार तुम भी अपनी मोहर दो, तो आप मोहर घर छोड़कर आते थे। कहते कि नहीं, मैं मोहर लाना भूल गया। लेकिन बिलाखिर वो दिन आ गया कि जब मौला हुसैन ने अपने सफीर को मदीने से कूफे की जानिब रवाना कर दिया। जब जनाब मुख्तार को उनके साथियों ने यह खबर सुनाई, जनाब मुख्तार फरमाते हैं कि जाओ सफीर हुसैन को लेकर आओ। आपके तमाम साथी आपको अपने चंद सिपाहियों के साथ सहरा में पहुंच गए और जनाब मुस्लिम को ढूंढने लगे। आपको जब जनाब मुस्लिम मिले तो जनाब मुस्लिम निहायत भूखे और प्यासे थे और बिलाखिर आप बेहोश हो गए। आपको रात के अंधेरे में कूफे लाया गया और जनाब मुख्तार को ये भी एजाज हासिल है कि आप कूफे में रहने वालों में उन लोगों में शामिल किए जाते हैं कि जिन्होंने सबसे पहले सफीर हुसैन की मेजबानी की। जी हाँ, जनाब मुख्तार ने सबसे पहले सफीर हुसैन की मेजबानी की थी और आपके घर में जनाब मुस्लिम 1-2 दिन से ज्यादा ठहरे थे। फिर उसके बाद जनाब मुख्तार जनाब मुस्लिम के हुक्म पर अपने साथी कियान और बिन कामिल को छोड़कर आपके पास कूफे से बाहर करीबी इलाकों में चले गए ताकि आपके बारे में लोगों को बता सके और तमाम शियों को कूफा भेज सके ताकि वो आपकी बैत करें। लेकिन जैसे ही आप गए, वहाँ इब्न ज़ियाद को खबर मिल गई कि मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंच चुके हैं। तमाम शियों के घरों पे छापे पड़ना शुरू हुए। एक एक शिया के घर पे छापे पड़ रहे थे। जनाब मुस्लिम के घर मुस्तकिल बदले जा रहे थे। कभी आप हबीब के घर चले जाते, कभी सुलेमान के घर चले जाते, कभी हानी के घर चले जाते। आपके बारे में बताया जाता है कि जब आप जनाबी हानी के घर में थे, एक शख्स ने जासूसी की और इब्न ज़ियाद ने वहां छापा पड़वा दिया।
जब छापा पड़ा तो उस वक्त जनाब मुस्लिम उस घर से जा चुके थे। जनाब हानी को कैद कर लिया गया और दारुल अमारा में ले गए। वहां जब जनाब मुस्लिम को खबर मिली, आपने क़याम का ऐलान कर दिया। इधर आपने क़याम का ऐलान किया, कूफे के अंदर तमाम जवान आपके साथ खड़े हो गए और रिवायात में उनकी तादाद 3000 से 4000 या 6000 के दरमियान बताई जाती है। जैसे ही जनाब मुस्लिम ने क़याम किया, वहां इब्न ज़ियाद को जान का खतरा लाहक हुआ। उसने कहा कि जाकर जितना भी तुम्हारे पास सोना है उसके दरवाजे खोल दो खजानों के और कह दो कि शमशीर दे दो, सोना ले लो। यानी अगर तुम लोग जंग नहीं करोगे और मुस्लिम को छोड़ दोगे तो हम तुम्हें सोना देंगे। इधर ये खबर औरतों को पता चली। औरतें लश्कर की सूरत में मर्दों के लश्कर पर टूट पड़ी और अपने बच्चों को, अपने शोहरों को, अपने बापों को, अपने भाइयों को अपने साथ ले गए और कुछ यूं जनाब मुस्लिम तन्हा रह गए। समीर हुसैन रात की तारीकी में कूफे की गलियों में भटक रही। बिलाखिर आपने तौआ के घर में पनाह ली और सुबह के वक्त सिपाही आए, आपके ऊपर हमला हुआ। जनाब मुस्लिम ने नहायत बहादुरी से सिपाहियों को काटा और इस तरह मारा कि खुद इब्न ज़ियाद पूछने लगा कि एक शख्स को पकड़ने के लिए तुम इतने सिपाही बुलवा रहे हो, क्योंकि 300 सिपाही जनाब मुस्लिम मार चुके थे, फिर 300 बुलवाए गए, उन्हें भी मार दिया और अब 400 बुलवाए जा रहे थे। कहने लगा कि ये कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि ये हुसैन का सफीर है। इसकी परवरिश अली ने की है, इसकी तरबियत अली ने की है, इसे हराना आसान ना होगा। फिर आपको धोखा दिया गया, गड्ढे में गिराया, बैत का झूठा ड्रामा किया, कहा कि मुस्लिम अगर तुम अपनी तलवार फेंक दो तो हम तुम्हें अमान देंगे। और फिर उसके बाद जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार कर दारुल अमारा की बुलंद फसील पर लेके गए और वहां से गिराकर शहीद कर दिया। वहां जनाब मुख्तार जो कुफर से बाहर थे, उन्हें जब ये खबर मिली तो आप निहायत रंजीदा हुए और आपने तैयारी की कि चलो कुफे पर हमला करते। इतने में ही इब्न ज़ियाद के सिपाही जनाब मुख्तार के पास पहुंचे और उन्हें अपने साथ दारुल अमारा ले गए। जैसे ही आप दारुल अमारा पहुंचे, इब्न ज़ियाद ने एक खंजर से आपकी आंख पर वार किया। इस वजह से बताया जाता है कि उस वक्त से लेकर जब तक आपकी शहादत न हुई थी तब तक आपकी आंख पर वो जख्म था और वो जख्म लोगों को दिखता था और लोग जब पूछते तो आप बताते थे कि ये जख्म मुझे इब्न ज़ियाद ने दिया था। और जनाब मुख्तार को भी कैद कर लिया गया। बिलाखिर जब अहले हरम का लुटा हुआ काफिला कूफे पहुंचा, जनाब मुख्तार को बुलाया गया। जब जनाब मुख्तार को दरबार में बुलाया गया तो आपने इमाम को देखा। इमाम के पैरों में और हाथों में जंजीरें देखी तो फिर जंजीर टूट जाएगी कहते ही या अली, दरबार देख लेगा कि मुख्तार कौन है। आबिद वो जलाल था दरबार शाम में, हाकिम भी पूछता था बीमार कौन है। जनाब मुख्तार ने फौरन एक सिपाही की तलवार निकाली और आपकी गर्दन पे, इब्न ज़ियाद की गर्दन पे रख दी। उधर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आवाज बुलंद की कि मुख्तार चले जाओ, हमारे साथ हमारी माएँ बहनें हैं। इधर जनाब मुख्तार ने सुना, जनाब मुख्तार फौरन तलवार फेंक दी और आपको वापस खाने में डाल दिया गया। बिलाखिर वो वक्त भी आया कि जब दूसरे खलीफा के बेटे की सिफारिश पर आपको रिहा किया गया और आप रिहा होने के बाद मक्के चले गए और आपने इब्न ज़ुबैर जो उस वक्त इब्न यजीद के खिलाफ खड़े हुए थे, उन लोगों के साथ आपने जंगें की और आप उनके साथ उनके फौज के सिपाहसालार बन गए। अब तब जनाब मुख्तार सिपाहसालार बन चुके थे, आपके पास कई इख्तियारात थे, आप जंगें कर रहे थे। लेकिन कुछ अरसे बाद ही जब आपने देखा कूफा के हालात बदल चुके हैं, सब इब्न ज़ियाद के खिलाफ हो चुके हैं, तो आप कूफा वापस आ गए। लेकिन आप यहाँ इब्न ज़ुबैर को बता कर नहीं आए थे, बल्कि आप वहां से भाग कर आए थे। आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर आए थे। कूफे में लड़कियों की हुकूमत कायम हुई, आपको एक बार फिर कैद कर लिया गया। अब जब फिर कैद किया गया, फिर मुसलमानों के दूसरे खलीफा के बेटे की सिफारिश पर आपको रिहा किया गया। आप फिर रिहा हुए और फिर उसके बाद जब उस गवर्नर को हटाकर दूसरा गवर्नर भेजा गया तो उस दौर में जनाब मुख्तार ने क़याम कर लिया।
आपकी फौज ने कूफे की गली कूचों में हर तरफ हमले कर दिए। जनाब मुख्तार खुद भी हमलों में हिस्सा लिया करते थे और अपने दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटा करते थे। जनाब मुख्तार जब कयाम कर चुके थे, फौजियों के साथ जंग लड़ रहे होते थे, तो कूफे के अंदर एक जंग का माहौल होता था। कूफे का हर गली कूचा, चौराहे, मोड़, चौक, हर मैदान जंग का मैदान बन जाता था और हर तरफ खून ही खून होता था, लाशें ही लाशें होती थी। बिलाखिर वो वक्त भी आया कि जब जनाब मुख्तार ने कयाम कर लिया, लेकिन अभी कातिलाने हुसैन कहाँ गए? तो जिधर आपने कयाम किया, कातिलाने हुसैन को एक अमान दी ताकि वो लोग ये ना कहे कि मुख्तार ने आते ही हमें मौका ही ना दिया। जिधर आपने अमान दी, आपकी फौज कूफे से बाहर गई अपने कामों से, फौरन ही फिर दारुल अमाना को घेर लिया गया। इसमें शिमर इब्न ज़िलजोशन से लेकर उमर साद को छोड़कर तमाम लोग मौजूद थे। जब जनाब मुख्तार ने देखा, फौजों को वापस बुलाया और फिर उसके बाद उनके ऊपर हमला कर दिया। अब क्योंकि ये लोग अमाननामा तोड़ चुके हैं, तो शिमर इब्न ज़िलजोशन, खुली, सन्नान, मोहम्मद बिन अशस बिन हज्जाज, ये शमस, ये तमाम लोग अब कूफे के अंदर वाजिबुल कत्ल हैं। इन्हें कत्ल कर देना जायज़ है। तो जब आपने ये सुना, जब इन शामियों ने बात सुनी, इब्न ज़ियाद के सिपाहियों ने ये बात सुनी, उन्होंने इन्हें कबूल ना किया और फिर उसके बाद इनमें से बहुत से इस इरादे से ज़ुबैरियों की तरफ जाने लगी कि चलो वो हमें बचा लेंगी। वहाँ जनाब मुख्तार ने अपने साथी कियान को शिमर इब्न ज़िलजोशन के पीछे लगा दिया। शिमर इब्न ज़िलजोशन जैसे ही भागा, कूफे से बाहर पकड़ा गया। और ये वाक़या बड़ा दिलचस्प है क्योंकि इन लोगों के पास भागने के लिए कोई और राह न थी, तो इसीलिए ये लोग भेड़ बकरियां बनकर कूफे से बाहर गए और बिलाखिर ये तमाम लोग कूफे से बाहर पकड़े गए और इन्हें कत्ल कर दिया गया। और फिर उसके बाद वो वक्त भी आया कि जब ज़ुबैरियों ने आपको घेर लिया और आपकी दारुल अमाना का मुहासरा कर लिया, खुदा कोई कैसे गवारा होता कि वो कि जिसने 3 दिन के भूखे प्यासों का बदला लिया है, वो शिकम शेर होकर शहीद हो। तो इसीलिए परवरदिगार आलम ने आपकी शहादत को रमजानों में करार दिया, जिसकी वजह से आप 14 रमजान को शहीद हुए और भूखे प्यासे ही सैयदुश शुहदा से जा मिले।